हेलो, दोस्तों बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 51 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर कल के दिन में ट्रेड हुआ था। 4.5% के आसपास का मूव इंट्राडे में आया था। 4% से ऊपर का मूव के साथ क्लोजिंग आई है। एक ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर हुई है मार्केट में भी और स्टॉक में भी। हालांकि जो गिरावट होती है कंपेयर टू दैट, अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर लॉसेस पे लॉसेस हुए जा रहे हैं और मार्केट की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। बात करेंगे इस वीडियो में, कुछ एक बड़ी खबरें आई हैं, बुरी खबरें भी आई हैं हमारे सामने। तो यहाँ पर उन खबरों की बात करेंगे। देखिए, कोविड की सिचुएशन जिस तरह से बढ़ रही है उसके तौर पर तो यही लगता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में और ज्यादा गिरावट होगी। कितनी गिरावट हो सकती है, कहां तक हमारा मार्केट डाउन जा सकता है, करना क्या है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो सवाल हो जाता है कि क्या यहाँ पर बेच करके निकल जाएं, जो भी 2-4-10% का लॉस है उसे बुक करके बाहर आ जाएं और दोबारा से डाउन साइड पर जब जाएगा तो खरीदारी करें, या फिर बने रहें और मार्केट में रिकवरी के चांसेस क्या हैं, कब तक हमारे यहाँ पर रिकवरी आने के चांसेस बनते हैं। पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चाहो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी। सब्सक्राइब कर दो यार, एंड इट वोंट कॉस्ट यू एनी मनी। तो कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो बात बैंक ऑफ बड़ौदा की करें उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, इस समय पर मार्केट क्रैश लाइक सिचुएशन जरूर बनी है, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे में सभी लोग पैसा नहीं गवा रहे हैं। बहुत सारे लोग पैसा बना भी रहे हैं इस मार्केट क्रैश में भी, ठीक है। तो नीचे एक बुक का लिंक दिया हुआ है मैंने, हाउ टू मेक मनी व्हेन द मार्केट गोज डाउन। उस किताब को जाइए, पढ़िए। जब भी मार्केट डाउन जाता है तो किस तरह से वहां पर पैसा बनाना होता है, कैसे आप लॉसेस को अवॉइड करें और पैसा बनाएं, वो किताब आपको नीचे मिल जाएगी। मैंने नहीं लिखी, ना ही कोई प्रमोशन है, बट जस्ट दैट कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पढ़ें और थोड़ा सा और सीखें मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सीखने की थोड़ी और जरूरत है, आपको लगता है कि आप सीखेंगे तो अच्छा कमाएंगे, तो प्लीज गो अहेड बाय दैट बुक। अगर आप सब कुछ जानते हो, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की बात करें तो देखो, कई चीजें सामने आती हैं, हमारे कई सारे फैक्टर सामने आते हैं जिसकी वजह से ही डाउनवर्ड गया था। पहली बात अगर हम करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% के आसपास का स्टेक को सेल पर लगाया था क्यूआईपी के थ्रू या ओएफएस के थ्रू, उसकी वजह से स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला था और वहां से फिर गिरता ही चला गया स्टॉक हमारा। उसके बाद एक रिकवरी का माहौल इस स्टॉक में नहीं बना है, लगातार गिरावट हुई है। पहले उस खबर के बाद गिरावट हुई थी, उसके बाद फिर मार्केट में कोविड वगैरह आ गया मार्केट में। फिर मार्च के महीने में आखिरी मंथ था हमारा, उसकी वजह से गिरावट हुई। फिर अप्रैल के महीने में कोविड की सिचुएशन खराब हो रही है दोबारा से। तो ये सारी समस्याएं हमारे सामने फैली हुई हैं और ऐसे में अगर आप यहाँ पर बेच देते हो या फिर माल खरीदते हो तो कोई भी नहीं बता सकता है कि कब मार्केट ऊपर जाने वाला है या कब मार्केट कितना नीचे जाने वाला है। बट कुछ एक जो अच्छी खबरें हैं उनकी बात हम यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। कुछ एक जो प्रिडिक्शंस एक्सपेक्टेशंस है उनकी बात हम यहाँ पर अवश्य कर सकते हैं। अब देखिए कि मार्केट के ऊपर अगर नजर डालोगे आप, तो मार्केट हमारा वही लेवल्स बार बार दिखाता है, 14,300 14,900, इसके बीच में ही लगातार हमारा जो मार्केट है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब कहने का यही है कि अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है, क्योंकि इससे ज्यादा डर कहाँ फैलेगा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया। आप लास्ट टाइम इमेजिन करके देखिए कि 23 मार्च को जब लॉकडाउन लगा उसके बाद कितनी तेजी से बाजार डाउन ट्रेंड में आया था, बट यहाँ पर मार्केट में एक अच्छे लेवल्स के बाद आप देखिए रिकवरी भी आई है कल के दिन में। तो रिकवरी भी यहाँ पर आ रही है। रिकवरी के साथ अगर बाजार डाउन ट्रेंड में है, न्यूट्रल जोन में है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छी खबरें ये है कि आप देखिए कि तीसरी बड़ी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन करके है, उनको भी अप्रूवल मिल गया है। तो इंडिया में एट दिस टाइम 3 बड़ी वैक्सीन कंपनीज है जिनका काम हो रहा है। 3 बड़ी अप्रूव्ड वैक्सीन है जो ग्राउंड पर लोगों को वैक्सीनेट कर रही हैं। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे सामने और इस अच्छी खबर की वजह से मुझे लगता है कि कोरोना पर जल्दी ही कंट्रोल कर लिया जाएगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो बहुत जल्दी वैक्सीनेट कर सकती थी, दिसंबर से ही स्टार्ट करके वैक्सीनेशन, बट तब हम बाहर के लोगों को दान कर रहे थे वैक्सीन, अपने लोगों को अवॉइड कर रहे थे। बट अब आप देखिए कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है लोगों को वैक्सीनेट करने में। परफॉर्मेंस क्या है वो आप सभी जानते हैं, इंडिया में किस तरह से काम चलता है, सरकारी काम में कितना टाइम लगता है वो आप सभी जानते हैं। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पर अच्छी खबरें भी हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों का पोल पर भी मैंने किया था, तो पोल में भी यही जवाब आया कि मार्केट जो है हमारा वो 13,500 से 14 के बीच में ही रहने वाला है, इससे नीचे हमारा नहीं जाएगा। मैक्स टू मैक्स 13,500। मुझे भी यही लगता है कि अराउंड 13,300 13,250 के आसपास तक गिर सकता है अगर बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो। और वो एक सिचुएशन हमारी कंट्रोलेबल होगी, वो सिचुएशन हमारी बेयरेबल होगी। वहां तक अगर गिरावट होती है तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैक्स टू मैक्स हमारा 60 तक यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और अगर 60 तक गिरावट होती भी है तो भी आपको ये टेंशन वाली बात नहीं होगी यहाँ पर। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 60 तक की गिरावट के बाद जो रिकवरी आएगी वो बहुत अच्छी होगी। देखिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको फैक्टर्स जो है वो कंसीडर करने हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला फैक्टर हमारा मार्केट का है और कोविड का है। तो मार्केट और कोविड को अगर एक साथ देखोगे आप तो आप पाओगे कि कोविड की सिचुएशन बहुत खराब हो गई।
उसके बावजूद भी आप देखोगे तो कोविड की सिचुएशन के खराब होने के बावजूद भी यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टॉक मार्केट दोनों अलाइन करके चल रहे हैं। स्टॉक मार्केट और कोविड कोविड बढ़ रहा है बट मार्केट में उस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। मार्केट में एक ठीक-ठाक रिकवरी आ रही है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिकवरी है, हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका गेम भी हो जाए कोई नहीं जानता है। क्योंकि खरीदारी आप देखोगे तो खरीदारी डीआईआई के फ्रंट से तो आ रही है बट एफआईआई के फ्रंट से खरीदारी नहीं आ रही है। 250 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पर डीआईआई ने खरीदा जरूर था, 730 करोड़ का माल बेचा था एफआईआई ने। तो खरीदारी आ रही है बड़े प्लेयर्स की तरफ से बट खरीदारी कितनी है और कब तक रहने वाली है वो सोचने वाली बात होगी। तो आपके लिए क्या सही होगा वो बात करें अगर हम। देखो मोस्टली जब आप निवेश करते हो तो आप एक डिसीजन लेते हो कि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा क्यों डाला है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा डाला है अगर कि इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आने वाले दिनों में, कंपनी मर्जर के बाद और स्ट्रांग हो गई है, एनपीए कंट्रोल में है, लोन बुक हेफ्टी है इनकी, तब तो आपको डरने वाली बात नहीं है क्योंकि आप जानते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा जल्दी ही रिकवर करेगा और सिर्फ इन 1 से 2 महीनों के अंदर में अगर डाउनवर्ड रहता भी है, हमारा डाउनवर्ड रहता भी है मार्केट में तो भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी और वो बेरेबल होगी हमारी। और 2 महीने के अंतर्गत यहाँ पर एनपीए नहीं बढ़ जाएगा, 2 महीने के अंदर में इसका फंडामेंटल डाउनवर्ड नहीं चला जाएगा, इसके रेशियोज खराब नहीं हो जाएंगे, बैंक की परफॉर्मेंस खराब नहीं हो जाएगी, बैंक के एसेट्स डाउनवर्ड नहीं करेंगे हमारे। तो वो सिचुएशन आपको ध्यान में रखनी है कि 2 महीने में कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मैक्स टू मैक्स 2 महीने कोविड हमारा रह सकता है यहाँ पर, जहां तक एक्सपर्ट बता रहे हैं, जहां तक डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि 2 महीने में हमारा जो पूरा कंट्री है मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी वैक्सीनेटेड इन दिस टाइम फ्रेम। तो अगर इतने लोग वैक्सीनेट कर दिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर जो वल्नरेबल सेक्शन ग्रुप है हमारा वो वैक्सीनेट हो जाता है तो भी एक अच्छी खबर होगी हमारे सामने और वहां से एक अच्छी रिकवरी बाजार में भी होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी होगी। तो आप रुको, स्टॉक को होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। इन शॉर्ट वर्ड्स, इन लेस वर्ड्स मैं कहूंगा कि आप स्टॉक को होल्ड करो क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इसके रेशियोज नहीं बिगड़ रहे हैं, लोन बुक नहीं बिगड़ रही है। हाँ, ये जरूर होने वाला है कि 2 महीनों के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैंकिंग सिस्टम में कैपिटल इन्फ्यूज करने की जरूरत पड़ सकती है 2 महीने बाद। तो वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के फ्रंट से आएगी बट देखिए क्या होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसका जो एक्सपेक्टेड ना हो तो क्या ही किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि होल्ड करो, स्टॉक को होल्ड करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट आपका आने वाले दिनों में बनेगा। होल्ड रेटिंग मेरी स्टॉक में रहेगी, आप होल्ड करते हो तो आने वाले दिनों में ठीक ठाक मुनाफा आप कमा सकते हो उस स्टॉक में। ठीक है, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी प्लीज कमेंट करके शेयर करना है। एंड यस, अगर आपको बाय करना है तो जब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक बाय ना करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड यस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। गो अहेड, चेक दैट बुक आउट, काफी बढ़िया किताब है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। चलिए खत्म करते हैं।